Good morning, dear student. मैं राजकुमार चौरसिया, Assistant Professor, School of Agriculture. Welcome to ITM University ग्वालियर मध्य प्रदेश, School of Agriculture. मैं राजकुमार चौरसिया, Assistant Professor, School of Agriculture, ITM University ग्वालियर. Subject name: Production Technology of Medicinal, Aromatic and Plantation Crop. Course code HOT 507. आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ, जो टॉपिक में जो लेके आया हूँ, वो हमारा टॉपिक है टर्मरिक, जिसको हिंदी में हम हल्दी कहते हैं. प्रेजेंटेड बाय मिस्टर राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर सेताली कैंपस, झांसी रोड, मध्य प्रदेश. स्वागत करता हूं मैं आपके इस वीडियो में. आज मैं चर्चा करने वाला हूं हल्दी के ऊपर. जितने भी हमारे मेडिसिनल, एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप है, इन सब का महत्व जानना काफी अति आवश्यक है. हमें इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें इसका महत्व भी जानना बहुत जरूरी है. तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से इसकी खेती की जाती है. सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन. इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है करकुमा लॉन्गा. फैमिली जिंजिबेरेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n=61. ऑरिजिन या उत्पत्ति की अगर हम बात करें वो हमारा साउथ ईस्ट एशिया. जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में आप एक प्लांट देख रहे हैं, वो हल्दी का. बीच में जो आप देख रहे हो वो क्या है? वो राइजोम्स. राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं फ्लावर है. तो इसका जो बॉटनिकल नेम जो है क्या है? करकुमा लॉन्गा. फैमिली जिंजिबेरेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n=60. ऑरिजिन साउथ ईस्ट एशिया. बात करते हैं इंट्रोडक्शन का. टर्मरिक इज द ड्राइड राइजोम ऑफ करकुमा लॉन्गा. कैसा है? ड्राइड राइजोम. It is a herbaceous perennial with a thick underground rhizome, giving rise to primary and secondary rhizomes called a figure. कैसा? It is a herbaceous perennial with a thick underground rhizome, giving rise to primary and secondary rhizomes called figure. तो प्राइमरी और सेकेंडरी rhizomes होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फिंगर्स कहते हैं. It is used as an important condiment and as a dry with varied application of drug and cosmetic interest. In India is leading in its production, 75% of world output. In India, Andhra Pradesh is the leading state, followed by Maharashtra, Tamil Nadu, Odisha, Kerala and Bihar. In India, Andhra Pradesh is the leading state, followed by Maharashtra, Tamil Nadu, Odisha, Kerala and Bihar. स्पीशीज की अगर हम बात करें, there are 4 important species of curcuma longa. They are curcuma longa, curcuma aromatica, curcuma angustifolia और curcuma amara. Curcuma longa the widely cultivated type, curcuma aromatica the Cochin turmeric of Kasturi Manjal, curcuma angustifolia East Indian arrowroot having plantain and starch in its sap.
Curcuma amada, mango, ginger, which has the taste and flavor of from। तो हमने इंट्रोडक्शन में बात की तो कैसा है, ड्राई राइजोम है। इसके अलावा इसके हर्बिशियस पेरिनियल है, थिक अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड राइजोम है। इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो राइजोम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिंगर्स कहते हैं। इसके अलावा द लीडिंग इंडिया लीडिंग इट्स प्रोडक्शन 70% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट। इन इंडिया में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला एंड बिहार। स्पीसीज की अगर बात करें तो 4 टाइप्स है इसकी स्पीसीज है। कौन कौन सी हमने अभी चर्चा की थी, कर्कुमा लॉन्गा, कर्कुमा एरोमेटिका, कर्कुमा एंगोस्टिफोलिया, कर्कुमा वाइल्ड। काफी इंपोर्टेंट चीज की हम बात करते हैं जो कि हल्दी है, टर्मरिक के लिए महत्व, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, गुण क्या है इसके। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक होता है, साइटोटॉक्सिस होता है, स्पेस माइलेटिक होता है, एंटी हेपेटोटॉक्सिस होता है, एंटी कैंसरस होता है, कोलेरेटिक होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी रूमेटिक होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो किसी भी प्रकार से बीमारी में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है इसके अंदर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी रूमेटिक, एंटी माइक्रोबियल, काफी इसकी प्रॉपर्टी गुण जो पाए जाते हैं इसके अंदर। एंटी डायबिटिक, साइटोटॉक्सिस, विभिन्न प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं। सॉइल एंड क्लाइमेट की अगर बात करें तो किस प्रकार की मृदा हमें आवश्यक है। इट इज ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फ्रॉम लाइट ब्लैक, लॉम एंड रेड सॉइल टू क्ले लॉम। It is grown in different types of soil from light soil, loam and red soil to clay. West in well-drained, sandy, rich in humus. West in well-drained, sandy, rich in humus content. Temperature range of 20 to 30 degrees centigrade. Rainfall is 1500 to 2250 mm per annum. तो सॉइल एंड क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्या है, इट इज ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फ्रॉम लाइट ब्लैक, लॉम एंड रेड सॉइल टू क्ले लॉम सॉइल, वेस्ट इन वेल ड्रेन्ड, सैंडी, रिच इन ह्यूमस कंटेंट। टेम्परेचर रेंज ऑफ 20 to 30 degree centigrade. Rainfall is 1500 to 2250 mm per annum. वैरायटी की हम बात करते हैं, लाकाडोंग, this is popular variety of region. The variety contains 7.4% curcumin, 21.1% dry matter, with an average yield of 19.7 ton per acre. RCT1, this variety has been developed by ICR Research Complex of NHE region, Umian, Meghalaya. The yield potential of this variety of around 30 ton per acre. फील्ड प्रिपरेशन की हम बात करें, हमें किस प्रकार से फील्ड प्रिपरेशन, द लैंड शुड बी प्लाउड 4 to 5 times of bring the soil into fine depth. The land should be plowed 4 to 5 times to bring the soil into
fine till. Beds of 1 meter width, 15 centimeter height and 3 centimeter length are prepared at 40 centimeter spacing. The optimum spacing is 30 centimeter into 30 centimeter under bed system of planting. Field preparation की अगर बात करें तो कैसा होता है? The land should be plowed 4 to 5 times to bring the soil into fine till. Beds of 1 meter width, 15 centimeter height and 3 centimeter length are prepared at 40 centimeter spacing. The optimum spacing is 30 centimeter to 30 centimeter under bed system of planting. Seed rate की अगर बात करें about 18 to 20 क्विंटल पर हेक्टर ऑफ लैंड. Seed treatment induce early germination and prevent soil-borne pathogen and pests. Seed rhizomes are also treated in hot water at 48 degrees centigrade for 20 minutes before planting. The seed can also be treated with diethyl M45 at the rate 2 gram per liter of water. तो सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं द सीड ट्रीटमेंट induce early germination and prevent soil-borne pathogens and pests. Seed rhizomes are also treated in hot water at 48 degrees centigrade for 20 minutes before planting. The seed can be also be treated with diethyl M45 at the rate 2 gram per liter of water. Time of sowing: the ideal time of sowing April to May in this region. Method of planting: turmeric rhizomes are planted in the furrow at the spacing of 30 into 30 centimeter. The rhizomes should be treated with 0.3% Agalol or diethyl M45 or Thiram solution for 30 minutes and then dried in the side before sowing. Turmeric rhizomes are planted in furrow at the spacing of 30 cm into 30 cm. The rhizomes should be treated with 0.3% Agalol or diethyl M45 or Thiram solution for 30 minutes and then dried in the side before. Manual fertilizers: FYM 20 tons per hectare, NPK 120-90 kg per hectare. Full dose of phosphorus and potassium is applied at the time of planting and 1/3 quantity of nitrogen is applied. मैनुअल फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो कितनी आवश्यकता है FYM की 20 टन पर हेक्टेयर की. एनपीके की अगर बात करें तो हमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कितना चाहिए 120-90 kg per hectare. Full dose of phosphorus and potassium is applied at the time of planting and 1/3 quantity of nitrogen is applied. Mulching की अगर बात करें, the crop is to be mulched immediately after plant with green leaves of banana, pseudostem or sugarcane plant at the rate of 12 to 15 tons per hectare. मल्चिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारे हल्दी के कल्टीवेशन के लिए. मल्चिंग वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जब हम राइजोम्स को की सोइंग करते हैं उसके ऊपर से हम कवर करते हैं जिससे सॉइल का मॉइस्चर प्रॉपर्ली बना रहता है और उसमें बीड्स ग्रो नहीं कर पाते. मल्चिंग का मेन पर्पस या उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम उस स्थान का हम सॉइल का मॉइस्चर प्रॉपर्ली बना रहे हैं, इसके अलावा बीड्स ग्रो न कर पाए. इसलिए हम क्या करते हैं, द क्रॉप इज टू बी मल्च्ड इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग विद ग्रीन लीव्स और बनाना pseudostem और sugarcane trust.
12 to 15 tons per hectare. It may be repeated to second time after 50 days with the same quantity of green leaves after weeding and application of fertilizer. यही हम फिर से रिपीट करते हैं 50 दिन के बाद, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इसका। में काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, हरी पत्तियां या फिर बनाना की जो शूट स्टेम होती है वो, या फिर गन्ने को जो छिलका जो बचता है, हम उसका उपयोग कितना करते हैं, 12 से 15 टन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग हमें देना चाहिए। और यही हमें फिर से रिपीट करना चाहिए कितने दिन के बाद, आफ्टर 50। इट मे बी रिपीटेड फॉर सेकेंड टाइम आफ्टर 50 with the same quantity of green leaves after weeding and application of fertilizers। तो हमें काफी ध्यान रखना चाहिए। हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हम हार्वेस्टिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हार्वेस्टिंग हमारी डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी, हार्वेस्टिंग हमेशा हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेराइटी के ऊपर। The crop become ready for harvest in 7 to 9 month। तो कितने दिन में तैयार होती है, 7 से 9 मंथ में तैयार है। Usually it extend from January to March। Early variety mature in 7 to 8 month, medium variety after 9 month। The land is plowed and rhizome are gathered by hand picking or clumps are carefully lifted with spade। Harvested rhizomes are cleaned from mud after extraneous matter adhering of them। हार्वेस्टिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें डिपेंड हमारी करता है कि हमने कौन सी वैरायटी हमने ग्रो की है। जनरली अगर हम बात करें तो इसका जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, हार्वेस्टिंग का जो पीरियड है हमारा 7 से 9 मंथ के अंदर में हमारी क्रॉप रेडी हो जाती है। अर्ली वैरायटी हमारी 7 मंथ में आती है, 7 से 9 मंथ में। मिडिल वैरायटी जो है, मीडियम वैरायटी उसको हमें समथिंग आफ्टर 9 मंथ, एंड जो लेट वैरायटी होती है वो हमारी समथिंग 10 to 12 मंथ में लगती है। जब हमारी क्रॉप रेडी हो जाती है तो हम उसको हाथ से उसको उखाड़ सकते हैं या फिर हम फावड़े की सहायता से हम उसको निकाल सकते हैं राइजोम को, और हम उसको साफ कर लेते हैं। यील्ड की बात करते हैं, एवरेज यील्ड इज 20 to 25 टन्स पर हेक्टेयर ऑफ ग्रीन टर्मरिक। अगर हम यील्ड की बात करें तो कितना, द एवरेज यील्ड ऑफ 20 to 25 टन्स पर हेक्टेयर ऑफ ग्रीन टर्मरिक। जो हमारी हरी जो हमारी जो हल्दी होती है उसकी कितना, 20 से 25 टन पर हेक्टेयर हमें प्राप्त होती है। तो हार्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग किसी भी क्रॉप की हमारी डिपेंड करती है कि हमने कौन सी वैरायटी ग्रो की है। क्योंकि अलग अलग, जैसे कि हमने बात की थी, अर्ली वैरायटी हमारी, मिडिल मीडियम वैरायटी है, कुछ लेट वैरायटी है। तो एक क्या होता है, ये हमारी जितनी भी वैरायटी है वो डिपेंड हमारा वैरायटी पर डिपेंड करता है। अर्ली वैरायटी हमारी 7 से 8 मंथ में तैयार हो जाती है, मीडियम वैरायटी जो 9 मंथ के बाद तैयार होती है, और जो हमारी लेट वैरायटी है वो 10 से 12 मंथ में तैयार होती है। और जब भी हमारी तैयार हो जाती है तो हाथ से हम हैंड पिकिंग करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, केयरफुली या तो हम फावड़े की सहायता से उसको निकाल लेते हैं और उसको हम क्लीन करते हैं। और यील्ड की अगर बात करें तो एवरेज यील्ड 20-25 टन्स पर हेक्टेयर और ग्रीन टर्मरिक की, तो जो हमारी यील्ड जो प्राप्त होती है हमारी 20 से 25 टन पर हेक्टेयर प्राप्त होती है, जो हरी अवस्था में जो हमारी हल्दी जो होती है।
थैंक यू, धन्यवाद।